बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर यह समाअत है। यूपी समेत मुल्क की दूसरी रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई का मामला कोर्ट में यूपी हुकूमत ने बताया था। कानूनी कार्रवाई को गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन को फसादात के मामलों से अलग बताया गया और इस पर आज एक बार फिर समाअत होनी है। जमीयत उलमा हिंद ये अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से आज हियरिंग है। सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। बड़ा मामला है। आपको बता दें कि जमीयत की ओर से ये साफ कहा गया था कि जो फसादात उत्तर प्रदेश के अंदर हुए उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर जवाब भी दाखिल किया था। शोएब रजा हमारे नुमाइंदा मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, क्या खबर है? आज एक बार फिर इस मामले पर समाअत होनी है। बिल्कुल, देखिए कई मामले हैं बुलडोजर से रिलेटेड, चाहे वो प्रयागराज का इशू हो, दूसरी जगहों का इशू, तमाम चीजों को लेकर आज सुनवाई है। और हमने देखा था कि हालांकि जहांगीरपुरी में दिल्ली में एक जो मामला हुआ था वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से घर तोड़ने या आगे बुलडोजर से बढ़ने पर फौरन रोक लगाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा नहीं हो पाया। सहारनपुर में हमने देखा। तो ये मामला लगातार जो कोर्ट में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तारीख इसमें लग रही है। एक चीज ये है कि इस मामले में हलफनामा जो यूपी सरकार का है उनकी तरफ से भी दाखिल हो चुका है, वहीं जमीयत भी लगातार इसकी पैरवी करती नजर आ रही है। सरकार ये कहती है कि कोई भी घर इस बुनियाद पर नहीं तोड़ा गया कि किसी को इरादतन तोड़ा गया है, जो गलत तरीके से बने थे या जो नियमों के खिलाफ थे उनको तोड़ा गया है। लेकिन जमीयत यही कहती है, जमीयत की तरफ से कहा जाता है कि जो लोग शामिल थे किसी प्रोटेस्ट में उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, वो भी बगैर किसी सुनवाई के। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये सुनवाई में इस बात को कहा था क्योंकि जमीयत ये चाहती थी कि बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उन पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से अभी मदरसों को लेकर भी असम में हम देख रहे हैं कि बुलडोजर चला, इन तमाम चीजों को लेकर जमीयत चाहती थी कि रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोई आदेश पारित करे कि इस तरह के मामलों में फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कुछ नियम कानून होंगे कि किस तरह से घर बना है, क्या चीजें हैं, अगर कुछ और है चीज तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि पूरे देश में वो इस तरह का कोई आदेश लागू नहीं कर सकते। कई जगहों पर जरूरी होती है कार्रवाई करना, प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है, कई चीजें और है। उन तमाम चीजों को लेकर अगर वो ऐसा कोई आदेश पारित कर देंगे तो फिर तमाम जगहों पर पूरे देश में जहां बुलडोजर किसी काम के लिए चल भी रहे हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आज जब सुनवाई होगी तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि अब पर्टिकुलर आप देखेंगे प्रयागराज और दूसरे जो मामले हैं, मध्य प्रदेश की भी शुरू है, वहां पर भी बुलडोजर चले थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर यकीनन आज सुनवाई है, तो देखना यही होगा कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पिछली समाअत में ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा था कि जो अर्जी गुजार है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ही अर्जी दाखिल की गई है, जो तमाम मुतासरीन हैं उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया, इस पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील है उनकी तरफ से, सरकार के वकील है उनकी तरफ से सवाल उठाया गया था। कोर्ट को ये बताया गया कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए या सियासी फायदा लेने के लिए या दूसरे तरीके से फायदा लेने के लिए अर्जी को दाखिल किया गया है। जिन लोगों के मकान टूटे हैं या वो मुतासिर है वो लोग कोर्ट नहीं आए हैं, बल्कि एक संगठन कोर्ट आया है। हालांकि ये कोर्ट ने इस बात को सुना था, लेकिन आगे की तारीख दे दी थी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ये कहती है क्योंकि वो पैरवी कर रही है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, उनके घर टूटे हैं, उस तरह की वो कंडीशन में नहीं है कि ज़हनी तौर पर भी कि फौरी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, इसलिए वो उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। कई दूसरे जो मामले हैं उसमें भी जमीयत उलमा हिंद पैरवी कर रही है। ऐसे में देखना यही है कि आज फिर से मामला लगा है, क्या कोई विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो आते हैं क्या, क्योंकि जमीयत यही चाहती है, या फिर सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है कि बगैर नियम कानून के वो किसी घर को नहीं तोड़ रही, बल्कि पूरे जो भी नियम है उसी को आधार बताती है सरकार। बिल्कुल देखना होगा शोएब कि आज क्या कुछ रहता है। सरकार अपनी ओर से जवाब दाखिल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आज एक बार फिर इस मामले पर समाअत है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।